तृतीया। वैसे आज चतुर्थी का व्रत रहेगा, संकष्टी गणेश चतुर्थी आज ही है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शाम को 6:55 के बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। और चलिए अपन आगे बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की। एक तो देश में हर साल आज 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, न्यूरोथेरेपी डे के रूप में। देश में प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए आज के दिन ये दिवस मनाते हैं। और आज ही के दिन महात्मा गांधी नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बने, विलेख पर भी हस्ताक्षर किए थे। वहीं दुनिया भर में आज के दिन को प्रिंसेस डे यानी राजकुमारी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने 18 नवंबर को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम उपचार के लिए आज के दिन विश्व राजकुमारी दिवस घोषित किया है। दोस्तों ये डेटा बड़े चौंकाने वाले हैं। दुनिया भर में लगभग 4 में से एक लड़का अपने 18वें जन्मदिन से पहले यौन हिंसा का अनुभव करता है। मतलब नाबालिग लड़के लड़कियों के साथ इस तरह की हिंसाएं होती हैं। तो इसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने आज के दिन को प्रिंसेस डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली खबर, भूल से भी न कर दें ये गलती वरना 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। दरअसल हमारे देश के टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये बड़ी चेतावनी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी विदेशी संपत्ति या विदेशी आय को छुपाता है तो उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। हाल ही में ITR डिपार्टमेंट की तरफ से ये कुछ नए नियम लागू किए हैं, क्योंकि कई लोग अपनी विदेशी संपत्तियों का खुलासा ITR रिटर्न भरते समय नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये सख्त चेतावनी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत ने दुनिया को दिखाई अपनी ताकत, लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करके नया इतिहास रच दिया है। और सबसे अच्छी बात पता क्या, ये मिसाइल हमारी पूरी स्वदेशी है, एक हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी टेस्टिंग सफल रही है। 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा इसकी रेंज है, आवाज से भी 5 गुना तेज इसकी रफ्तार है। यानी इस मिसाइल को एक बार छोड़ दिया तो इसे रोक पाना असंभव है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की गई। रूस और चाइना को भारत ने टक्कर देते हुए ये मिसाइल का परीक्षण करके एक नई सफलता हासिल की है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO की इस सफलता पर बधाई भी दी। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अभी विदेश दौरे पर हैं, यहाँ उनको नाइजीरिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से नवाजा गया। वैसे ये नाइजीरिया का दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान है। ये सम्मान लेते हुए PM मोदी बोले कि ये 140 करोड़ भारतीयों और दोनों देशों के बीच मित्रता को समर्पित है। PM मोदी के पहले ये पुरस्कार सिर्फ क्वीन एलिजाबेथ को ही दिया गया। उसके बाद ये पुरस्कार पाने वाले दूसरे शख्स बन चुके हैं PM मोदी। वहीं आज सोमवार से G20 सम्मेलन की शुरुआत भी होने जा रही है ब्राजील में। कई अहम मुद्दों पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है और इस सम्मेलन में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज शिरकत करेंगे, जिसमें जलवायु परिवर्तन समेत कई अहम मुद्दे उठाए जाएंगे। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, मिडिल क्लास लोगों के आने वाले हैं अच्छे दिन। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई और महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा। बढ़ती महंगाई के बीच किसी यूजर ने ट्विटर X प्लेटफॉर्म पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ये एक सवाल किया था, तो इसका जवाब भी दिया वित्त मंत्री ने। यूजर ने बढ़ती महंगाई को लेकर चिंता जताई तो निर्मला सीतारमण प्रतिक्रिया देते हुए बोली कि मैं आपकी समझ के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं बढ़ती महंगाई की चिंता को समझती हूँ और आपके इस पोस्ट की सराहना भी करती हूँ। PM नरेंद्र मोदी की सरकार जवाबदेही वाली सरकार है। हम लोगों की बातें सुनते हैं, उन पर ध्यान देते हैं। अभी हाल ही में मैंने आपको महंगाई के आंकड़े भी बताए थे, तो इसके बाद वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार कुछ नए प्रयास भी कर रही है, जिससे कि आम लोगों को महंगाई से राहत मिल सके। वैसे हालिया लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, बीते कुछ दिनों के दौरान सरसों, मूंगफली, सोयाबीन समेत सभी तरह के तेल भी महंगे हुए हैं। मैंने आपको अभी 1-2 दिन पहले रिपोर्ट्स बताई थी कि लोगों का रसोई का खान पान मेंटेन कितना महंगा हो गया है। दाल, मिर्च, मसालों से लेकर हरी सब्जियां तक अभी बहुत ज्यादा महंगी हो रही है। और टमाटर की बढ़ती महंगाई पर सरकार ने राहत दी है। अब सरकार का कहना कि बेहतर आपूर्ति के कारण एक महीने में टमाटर की कीमतों में 22% से ज्यादा की कटौती देखी गई है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, छोटे किसान भाई लोगों के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्याज, टमाटर और आलू के दाम गिरने से रोकेंगे, तय होंगे मॉडल रेट और इनके नुकसान भी सरकार उठाएगी। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक नई योजना बनाई है, क्योंकि जब भी प्याज, टमाटर, आलू के दाम गिरते हैं तो किसानों को बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए अब ICAR लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एक मॉडल रेट तय करेगा। बाजार रेट और मॉडल रेट का अंतर किसानों को सरकार की तरफ से दिया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें 50-50% दोनों नुकसान वहन करेंगी, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा प्लान है ताकि किसानों को उनकी फसलों का बेहतर दाम मिल सके, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, GST को लेकर एक नया नियम लागू हुआ। अब किराएदार को देना होगा 18% GST, लेकिन दरअसल देश भर में सर्विस चार्ज मैकेनिज्म RCM लागू हो गया है और इसके तहत ऐसा पहली बार होगा जब अब किराएदार को भी GST भरना होगा। अभी तक तो मकान मालिक अपने रिटर्न में बताता था कि वो भवन का मालिक है और उसे किराए से कितनी आय हो रही है, इसके लिए उसे GST में पंजीयन भी कराना पड़ता था, राइट। लेकिन अब नए नियम के तहत दोस्तों मकान मालिक के साथ किराएदार भी GST में पंजीयन करवा सकता है और उसके बाद किराएदार
किराएदार को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ये बात की जानकारी भी देनी होगी कि उसने कितना किराया दिया, मतलब कितना किराया भरा, ठीक है। और इस किराए पर 18% जीएसटी भी लगेगा। हालांकि सरकार ने एक राहत दी है कि बाद वाले रिटर्न में किराएदार का जो टैक्स बनेगा ना, उसमें उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी दिए हुए टैक्स का बड़ा हिस्सा वापस मिल जाएगा। तो ये जीएसटी को लेकर सरकार की तरफ से कुछ नया प्लान किया गया है, देख सकते हैं आप डिटेल। इन संपत्तियों को भी किराए की आय माना जाएगा। हालांकि नए नियम में एक राहत की बात है, अगर मकान मालिक किराएदार दोनों रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी भी नहीं लगेगा। अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ही 18% जीएसटी जोड़कर वसूला जाएगा। इसी से टैक्स की धांधली रुकेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपाय संबंधित याचिका पर आज सोमवार को सुनवाई करेगा। और वहीं दोस्तों दिल्ली में ठोस कचरा प्रबंधन के नियम ना लागू होने से भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और केंद्र और दिल्ली सरकार को ये निर्देश भी जारी किए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है। चलिए खबर है, अब चीन की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि भारत ने लेह से लेकर पेंगोंग तक एक नई सुरंग बनाने की तैयारी की है, जिससे कि चाइना की सीमा बॉर्डर के आसपास भारत की आवाजाही बढ़ेगी, भारत की नेटवर्क सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी। केंद्र सरकार का प्लान है 8 किलोमीटर लंबी इस सुरंग के निर्माण पर तकरीबन 6000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों अभी यूएस इलेक्शन की वजह से क्रिप्टो ने